चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रदेश में जारी सियासी उठापटक की खबरों के साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। आज शाम को होने वाली है कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शाम में बैठक आज बुलाई है। शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होने वाली है। सियासी संग्राम पुरजोर अपने परवान पर चढ़ा हुआ है। रात 8 बजे मंत्रिपरिषद की यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक बुलाई है। शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। आपको एक बार फिर से बता दें, आज शाम को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बैठक बुलाई है। 7:30 बजे शाम को वो समय बताया जा रहा है जब उनके निवास पर यह बैठक होगी। रात 8 बजे मंत्रिपरिषद की यह बैठक होगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बैठक बुलाई है। 8 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक और शाम में होगी कैबिनेट की बैठक। प्रदेश में जारी सियासी संग्राम के बीच में बड़ी अपडेट आपको बता दें। दिन भर आज सियासी जो कार्यक्रम है वो चलता रहा और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, शाम को कैबिनेट की बैठक बुला ली है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर, क्या तमाम अपडेट? देखिए जेती, आज का दिन प्रदेश की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन रहा। जिस प्रकार से लगातार ये सियासी घटनाक्रम चलता रहा, डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जो बगावती तेवर अपनाए, लगातार समझाइश के प्रयास किए गए और अंतिम में वो हुआ जो जिसके लगातार ये माना जा रहा था कि अगर आज विधायक दल की बैठक में वो शामिल नहीं होते हैं तो कांग्रेस आलाकमान बड़ा फैसला ले सकता है। और वही हुआ कि संगठन की पूरी सर्जरी कर दी गई कांग्रेस की ओर से। प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के जो चीफ हैं वहां से लेकर यूथ कांग्रेस और जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम उन लोगों को बर्खास्त किया गया। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया, 2 मंत्रियों को बर्खास्त किया और अब उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात है, संगठन की सर्जरी करने के बाद में, संगठन से तमाम जो बागी नेता हैं उनको बर्खास्त करने के बाद में अब ये जो बड़ी खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम को कैबिनेट की मीटिंग बुला रहे हैं और 7:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक कैबिनेट की बैठक होगी और रात 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। अब इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम मंत्रियों के इस्तीफे ले सकते हैं और हो सकता है कि फिर से मंत्रिमंडल का फेरबदल और मंत्रिमंडल का विस्तार हो। तो ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि आज जो 7:30 बजे सेमार में ये जो मीटिंग होगी कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की, ये काफी महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत तमाम मंत्रियों के इस्तीफे ले सकते हैं और फिर से मंत्रिमंडल का गठन होगा। तमाम जो माहौल चल रहा है, जो सियासी माहौल है और उन सब चीजों को साधते हुए उस रणनीति के तहत नए चेहरों को शामिल किया जाएगा ताकि जो गहलोत सरकार पर जो खतरा मंडरा रहा है वो कहीं ना कहीं कम किया जाए, उन चीजों को साधा जाए। और जो एक दूसरा खेमा है, जो सरकार को गिराने की जो साजिश जिस प्रकार की चल रही है, वो कहीं ना कहीं पूरे दांवपेच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना रहे हैं कि किसी भी तरीके से पूरी तरह से सरकार स्थिर रहे और जो सारे समीकरण हैं वो तरीके से साधे जाएं। जिस प्रकार से संगठन में जिन लोगों को बैठाया गया है वो जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है। अब माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी फेरबदल करके किस प्रकार से चीजों को साधा जाए ताकि सरकार पूरी तरह से स्थिर रहे और जो गिराने की साजिश कर रहे हैं वो इसमें सफल नहीं हो। जी जैसे बहुत शुक्रिया पिंटू, नजर बनाए रखें। अब खबर सुबह के राजभवन से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री सचिन पायलट, खाद्य मंत्री रमेश मीणा और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करने का पत्र सौंपा, जिसे राज्यपाल कलराज मिश्र ने तत्काल प्रभाव से मंजूर किया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब ये तीनों संवैधानिक रूप से भी मंत्री पद से बर्खास्त हो चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन के बाहर पत्रकारों से रूबरू हुए।
उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है देश में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को धन, बल और अन्य माध्यमों से डरा धमका कर गिराया जा रहा है। राजस्थान में भी बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को 6 महीने पहले ही गिराने का षड्यंत्र रच लिया था। उनके षड्यंत्र हमारे भी कुछ साथी जो है वो गुमराह हो गए, इसलिए पार्टी आलाकमान ने पायलट मीणा और विश्वेंद्र सिंह जी को पदों से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि ये सभी कुछ हमें मजबूरी में करना पड़ा है, लेकिन जिस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है वो बेहद गलत है। एमपी वाली टीम को ही राजस्थान भेजा गया है, लेकिन फिर भी राजस्थान में बीजेपी के जो मंसूबे हैं वो कामयाब ही नहीं होंगे। राजस्थान में सियासी संग्राम के बीच में होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में विधायकों से चर्चा की गई। तो वहीं बैठक में सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन किया। विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में नारे भी इस दौरान लगाए। इसके बाद में बागियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव पारित हो गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, खाद्य मंत्री रमेश मीणा, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को मंत्री पद से हटाने का प्रस्ताव दिया गया। बैठक में ही सचिन पायलट को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, अविनाश पांडे, डॉक्टर महेश जोशी, डॉक्टर रघु शर्मा भी साथ मौजूद रहे। तो वहीं विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर बैठक में पारित हुए प्रस्ताव की जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान में 72 घंटे से चल रही राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी ने राजस्थान के 8 करोड़ जनता के सम्मान को चुनौती दी है। राजस्थान की बहादुर जनता की ओर से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की साजिश की है। बीजेपी ने धनबल और सत्ता के दुरुपयोग से निर्दलियों पर जुल्म करने का कार्य किया है। बीजेपी की ओर से विधायकों को खरीदने की साजिश की जा रही है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कुछ विधायक जो है वो भाजपा के एक षड्यंत्र में उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने पायलट को बार बार कई दफा समझाने का प्रयास किया। रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी ने सचिन पायलट और उप मुख्यमंत्री विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा को मंत्री पद से बर्खास्त करने का फैसला लिया है। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान का नया पीसीसी अध्यक्ष चुना गया है। उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसी के साथ सचिन पायलट ने अपने ट्विटर बायो से डिप्टी सीएम भी हटा दिया। सचिन पायलट के ट्विटर बायो में लिखा है, टोंक से विधायक। सचिन पायलट के ट्वीट के बाद में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने भी ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, सत्य वचन सचिन पायलट, आपने भाजपा के साथ मिलकर सत्य को काफी परेशान किया, लेकिन पराजित नहीं कर पाए। आगे आप ही कर पाएंगे। सत्यमेव जयते। आपको बता दें कि एक तरीके से अब पायलट और कांग्रेस पार्टी के दो अलग अलग रास्ते तय हो चुके हैं, जहां अब आर-पार की लड़ाई चलेगी। अभी तक ये लड़ाई छुप कर चल रही थी, लेकिन अब ये ओपन हो गई है और अब शह और मात का खेल खेला जाएगा। राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच मंगलवार को सचिन पायलट को कांग्रेस ने पीसीसी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद पीसीसी मुख्यालय पर अध्यक्ष कक्ष के बाहर लगी सचिन पायलट की नेम प्लेट भी तुरंत हटा ली गई है। पीसीसी के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाने के बाद उनके नाम की नेम प्लेट वहां पर लगा दी गई। पीसीसी अध्यक्ष बनाए जाने पर डोटासरा को बधाई देने वालों का सिलसिला होटल में शुरू हो गया। आपको बता दें कि सियासी मामले में डोटासरा को पीसीसी चीफ की बड़ी
बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौंपी है। बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से विधायक है। राजस्थान के सियासी संग्राम में गोविंद सिंह डोटासरा की लॉटरी लग गई। डोटासरा पीसीसी के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी का नया मुखिया बनाया गया है। पिछले 3 दिन से चले आ रहे सियासी ड्रामे और सचिन पायलट के साथ मान मनोवल करने के बाद अब कांग्रेस आलाकमान ने यह अहम फैसला लिया। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से विधायक का चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने वाले गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेताओं में माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में जाट समाज के वोटर्स को साधने के लिए पायलट के स्थान पर डोटासरा को पार्टी की नई कमान सौंपी गई है। आइए जानते हैं डोटासरा का राजनीतिक सफर। सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ सीकर सीट से 2008 में उन्होंने चुनाव जीता। लक्ष्मणगढ़ सीट से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। बड़ी बात हैट्रिक, इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने हैट्रिक लगाई है, जिसका मैंने जिक्र किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के मीडिया प्रभारी भी रहे। लगातार 7 साल तक सीकर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेताओं में माने जाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जाट समुदाय से आते हैं और जाट समाज राजस्थान की सियासत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हम सभी जानते हैं जाट मतदाता कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते हैं और जाटों को साधने के लिए डोटासरा को पार्टी की कमान सौंपी है। डोटासरा ने पीसीसी में सचिव की जिम्मेदारी इससे पहले निभाई। सीकर में 20 साल तक वकील के रूप में अपना जीवन काल उन्होंने बिताया। उनके पिता मोहन सिंह डोटासरा सरकारी अध्यापक थे और पेशे से वकील रहे। डोटासरा कांग्रेस के सफल राजनीतिज्ञों में एक है। 1 अक्टूबर 1964 को लक्ष्मणगढ़ में उनका जन्म हुआ। डोटासरा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की। राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी के मुखिया बन चुके हैं डोटासरा। पीसीसी के नए मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा बन गए हैं। कमान उन्हें मिली है। कांग्रेस आलाकमान ने यह अहम फैसला लिया। पीसीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा। और राजस्थान में सियासी संग्राम जो चल रहा है, डोटासरा की कहीं ना कहीं लॉटरी लग गई। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बनाए जाने की सूचना के बाद से सीकर में खुशी की लहर छा गई है। डोटासरा के घर पर भी खुशी का माहौल है। पीसीसी के नए चीफ बनाए जाने की घोषणा के साथ ही कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे और डोटासरा के परिजनों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर डोटासरा की पत्नी सुनीता डोटासरा ने कहा कि पीसीसी चीफ की नई जिम्मेदारी को भी डोटासरा ईमानदारी से निभाएंगे। पीसीसी अध्यक्ष बनाने के लिए डोटासरा जी को शुरू से ही शिक्षा में टीचर्स में नंबर आ गया था, लेकिन राजनीति में शुरू से ही शौक था, शुरू से ही जुड़ाव था। टीचर्स का पद छोड़ के फिर राजनीति में आए, प्रधान रहे, फिर लगातार 3 बार एमएलए रहे। अभी 1.5 साल से शिक्षा मंत्री बनाए गए। शिक्षकों के काम के लिए अच्छे सारे शिक्षक संतुष्ट हैं और आज जो जिम्मेदारी आलाकमान ने दी है उनको बहुत अच्छे से निभाएंगे। सारे परिवार का सबका सपोर्ट है। आलाकमान का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शादी के बाद बहुत ही अच्छा घर में माहौल आ गया है। इतना अच्छा लग रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे के आगे हम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। राजस्थान के सियासी संग्राम में कांग्रेस के द्वारा बगावत करने वालों पर कार्रवाई करने के बाद भाजपा जो है वो सक्रिय हो गई है। इस पर बीजेपी की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं जो है सामने आ रही है। सियासी घटनाक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुबह से ही पार्टी कार्यालय में डटे रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, विधायक वासुदेव देवनानी, नागौर सांसद और आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल मौजूद रहे। इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से फोन पर बातचीत की। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने बताया कि पार्टी की बुधवार को बैठक होगी, इसमें वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। इसके बाद में आगे की परिस्थितियों को देखते हुए आगामी रणनीति बनाई जाएगी। इधर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजस्थान के सियासी संग्राम को लेकर सरकार पर निशाना साध दिया है।
और साथ ही में आरोप लगाया कि कांग्रेस में युवा नेताओं को दरकिनार किया गया है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अनाथ की तरह काम कर रही है और इस सरकार की जो बुनियाद थी वो अंतर्कलह और अंतर्विरोध के कारण हुई। और जिस दिन से सरकार की बुनियाद राजभवन में राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, उसी दिन से इस राजस्थान की सरकार के ग्रहण लग गया था। और ग्रहण की जो परिणति है वो इस सरकार के पतन के साथ होगी। इतनी पुरानी पार्टी जिसकी पूरे हिंदुस्तान में तूती बोलती थी उस विचार की और नीति की, उसके विदाई का वक्त आ गया जब मोदी जी कांग्रेस मुक्त की बात कहते थे, लोग उपहास करते थे। लेकिन आज ये साबित हो गया कि पूरे देश में कांग्रेस नीति, विचार और व्यवहार से अप्रासंगिक हो गई। गोविंद सिंह डोटासरा बने पीसीसी के नए चीफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डोटासरा को बधाई दी है। डोटासरा ने सीएम अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय आलाकमान को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और तमाम हमारे नेताओं ने मिलकर के जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी ने और आला कमान ने जो इज्जत बख्शी है, जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूं कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता। मैं कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसकी जो योजनाएं हैं, जो उनके द्वारा जो कल्याण के लिए प्रदेश के लोगों के लिए जो किया जा रहा है, उसको सबको पूरे प्रदेश में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच में पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आई। सचिन पायलट को पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम के पद से हटाने के बाद कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसमें दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर और भरतपुर समेत कई जिले भी शामिल हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिला एसपी को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सचिन पायलट की बर्खास्तगी के बाद इंटेलिजेंस ने ऐसा इनपुट दिया। और राजस्थान में कोरोना का जो ग्राफ है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी राजस्थान से 98 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। राजधानी जयपुर से सबसे ज्यादा 34 मामले, अलवर से भी बहुत ज्यादा 37 मामले, झुंझुनू से 4, कोटा से 5, बूंदी से 2, दौसा से 4 केसेस सामने आए। झालावाड़ से 2, भीलवाड़ा से 4, भरतपुर, राजसमंद और जालौर से एक पॉजिटिव मिला है। प्रदेश के बाहर के 3 लोग जो है वो कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं और प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो हो गई है 25,034। प्रदेश में आज कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है और मरने वालों की कुल संख्या अब तक हो गई है 521। राजस्थान में कोरोना के 5,759 एक्टिव केसेस खाली हैं। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं 25,000 में से वो सभी रिकवर हो चुके हैं। ये राहत की बात। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। एसीबी ने पटवारी को यहां पर ट्रैप किया। 2000 की घूस लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सीमा ज्ञान के एवज में ये घूस की मांग की गई। चौथ का बरवाड़ा मंडल बी की पटवारी है प्रियंका भास्कर।
और झुंझुनू में भी एसीबी की कार्रवाई। खान विभाग का एलडीसी मदनलाल ट्रैप यहां पर हुआ है। 20,000 की घूस लेते रंगे हाथों उसे ट्रैप किया गया। क्लेम की राशि पास कराने के एवज में उसने घूस मांगी। सिलिकोसिस से मौत के मामले में क्लेम राशि के लिए उसने घूस की मांग की। एलडीसी मदनलाल ने 30,000 रुपए की घूस की मांग की। पीड़ित को 3 लाख रुपए का मिलना था क्लेम। 25,000 रुपए में ये पूरा सौदा तय हुआ। 2 नंबर रोड स्थित खनन विभाग में ये कार्रवाई की गई। एसीबी के डीएसपी शबीर खान के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई। डूंगरपुर में सदर थाना क्षेत्र के आसेला गांव में युवक सुभाष ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। धौलपुर में कोलारी थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। इसके पास एक अवैध देशी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। एसएचओ कृपाल सिंह ने इस पर बताया कि एसपी केसर सिंह के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ का अभियान जोरों से जारी है। इसी के तहत मुखबिर की सूचना पर बदमाश कृष्णा को पुलिस ने दबोच लिया, जो कि कई संगीन मामलों में फरार चल रहा था। तो वहीं मंत्री पद से हटने के बाद में रमेश मीना ने किया वीडियो जारी। कहा, कोरोना काल में खाद्य विभाग ने किया था अभूतपूर्व कार्य। केंद्रीय स्तर पर भी हुई थी विभाग की सराहना। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और पीएम मोदी ने भी की थी विभाग की सराहना। हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो मंत्री पद से बर्खास्त हमें किया गया। रमेश मीना ने कहा कि आमजन की मांगों को लेकर पार्टी फोरम में अपनी बात रखी थी। 2 अप्रैल को एसटी/एससी के मुकदमों की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन सरकार 1.5 साल से गुमराह कर रही है। अभी भी एसटी/एससी के मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं। साथ ही में 2300 के करीब एससी/एसटी के मुकदमे हैं आज भी। ये कहना चाहते हैं राजस्थान की जनता से कि मेरा विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग था, उसमें फूड एंड सिविल सप्लाई में जो काम किया, राजस्थान में सबसे पहले नंबर पे हमारा विभाग रहा। और पूरे भारतवर्ष में रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सराहा गया कि अच्छा कार्य राजस्थान में हुआ और ईमानदारी से काम किया मैंने। उसका नतीजा मुझे ये मिला कि उन्होंने बर्खास्त किया। ऐसा कौन सा हमने पार्टी के खिलाफ या कोई ऐसा अनियमितताएं की या पार्टी के खिलाफ गए, हमारी नाराजगी थी तो हमने पार्टी के मंच पे बात रखी। और पार्टी के मंच पे जो बिंदु थे उनके लिए वही कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, गरीब से जुड़ी हुई समस्याएं, SC/ST से जुड़ी समस्याएं, तो ये मंच के माध्यम से और उन्होंने हमारे विधायकों ने भी, हमने SC/ST के विधायकों ने कहा कि 2 अप्रैल की जो घटना हुई है 18/2000 जिसमें भारत बंद के दौरान SC/ST के लोगों पर केस लगे, उनको वापस लिया जाए। लेकिन आज तक केस नहीं लिए गए। कहते हैं हाँ ले रहे हैं और कब भी अफवाह फैलाते हैं कि ले लिए गए, तो 2300 के समथिंग केस हैं, वापस नहीं लिए गए।